अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर, एक ऐसा झटका, एक ऐसा ऐलान जो पूरी उम्मत ए मुस्लिम को हिला सकता है। जी हाँ, मक्का शरीफ से इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यकीनन आपकी रूह तक को झकझोर देंगी, क्योंकि मक्का की सरकार यानी सऊदी हुकूमत ने एक गुप्त मीटिंग में बेहद चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा है, जहां बताया गया है कि मस्जिद अल हरम के नीचे बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार मिला है। और इस बात की पुष्टि खुद ऊर्जा मंत्रालय ने की है कि इस रिजर्व को अगर निकाला जाए तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था कई गुना आगे निकल सकती है। लेकिन यह रिजर्व ठीक उस स्थान के नीचे है जहां काबा शरीफ स्थित है, और इसी वजह से मक्का की सरकार एक ऐसे निर्णय पर विचार कर रही है जो इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। जी हाँ, अब से कुछ दिन पहले तक जो बात अफवाह लगती थी, अब वो दस्तावेजों में दर्ज की जा चुकी है। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो आने वाले सालों में मस्जिद अल हरम को एक नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है, और इसी के साथ काबा शरीफ को भी उस नई जगह स्थानांतरित किया जाएगा। सऊदी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक ऐसी तकनीक पर काम शुरू कर दिया है जिससे काबा को बिना नुकसान पहुंचाए दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। और इसके लिए रीलोकेशन विद डिग्निटी नाम से एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मक्का के बाहरी इलाके में एक नया इस्लामिक सिटी बनाया जाएगा, जहां पूरी मस्जिद काबा समेत आधुनिक और सुरक्षा से परिपूर्ण वातावरण में दोबारा बनाया जाएगा। इस खबर के बाहर आते ही दुनिया भर के मुसलमानों में आक्रोश फैल गया है। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे मुस्लिम देश इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर नाडर सेव काबा और धारा स्टॉप काबा रिलोकेशन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। कई बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स और मुफ्तियों ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया है। मिस्र के मुफ्ती ने कहा है कि काबा कोई इमारत नहीं बल्कि खुदा की निशानी है, जिसे न तो कोई छू सकता है न ही कहीं ले जाया जा सकता है। कतर के धार्मिक बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब ने इस योजना पर आगे बढ़ाया तो ये पूरी उम्मत को बांट देगा। लेकिन मक्का की सरकार का तर्क है कि यह बदलाव मजबूरी है, क्योंकि इस जगह पर मिला पेट्रोलियम भंडार इतना बड़ा है कि उससे ना सिर्फ अरब देश बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तेल भंडार की कीमत लगभग $3 ट्रिलियन आंकी गई है, और सरकार का दावा है कि अगर इसका इस्तेमाल हो पाया तो हर मुस्लिम देश को मुफ्त ऊर्जा दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए काबा के स्थान को खाली करना जरूरी होगा। सरकार यह भी कह रही है कि वो नए स्थान पर काबा को उसी दिशा, उसी बनावट और उन्हीं पत्थरों से बनाएंगे, और उसके चारों ओर एक नया हरम सिटी बसाया जाएगा जो पूरी तरह तकनीकी, स्मार्ट और सिक्योरिटी से लैस होगा। लेकिन इस तर्क से कई मुस्लिम देश सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जिस स्थान को अल्लाह ने मुकद्दस बनाया है, उसे इंसान कैसे बदल सकता है। मक्का के रहवासियों का कहना है कि अगर सरकार ने जबरदस्ती ऐसा कदम उठाया तो वहां सिविल विरोध भी हो सकता है। हज और उमरा एजेंसियां भी चिंता में हैं, क्योंकि इस निर्णय से सालों तक हज कार्यक्रम स्थगित हो सकता है। सऊदी सरकार ने अपने ऑफिशियल चैनलों पर इस विषय में अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर खाने की खबरें कहती हैं कि निर्णय लगभग तैयार है और सिर्फ शरिया काउंसिल की सहमति बाकी है। कुछ यूएन इस्लामिक प्रतिनिधियों को भी बातचीत में बुलाया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया जा सके। वहीं उलेमा और दारुल उलूम जैसी संस्थाएं इस प्रस्ताव को शुद्ध रूप से इस्लाम विरोधी मान रही हैं। उनका कहना है कि इससे करोड़ों मुसलमानों की आस्था को गहरी चोट पहुंचेगी। इस बीच मक्का शहर के बाहर भारी मशीनरी और खुदाई से जुड़ी गतिविधियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिनसे संदेह और भी गहरा हो गया है। क्या वाकई अब मक्का का नक्शा बदलेगा? क्या वाकई अल्लाह का घर अब किसी और जगह बना दिया जाएगा? क्या ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय है, या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है
क्या ये योजना सिर्फ तेल के लालच में बनाई गई है या इसमें कोई धार्मिक रूपांतरण की नीति छुपी हुई है? इन सभी सवालों के बीच आम मुसलमान परेशान है, बेचैन है और दुआ कर रहा है कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करे। वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये खबर अगर सच्ची है, तो ये इस्लामिक इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है और अगर झूठी है, तो ये उम्मत को गुमराह करने की एक खतरनाक साजिश। इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस मसले से वाकिफ़ हो सके। अपनी राय नीचे कमेंट करें और बताएँ क्या आप इस फैसले के पक्ष में हैं या इसके सख्त खिलाफ? क्या काबा को शिफ्ट किया जा सकता है या यह इबादत की जड़ है जिसे हिलाना भी गुनाह है? और क्या यह खबर सच है या नहीं? आप बताइए इस खबर की पुष्टि हैप्पी 100 के या उसके मालिक नहीं करते। धन्यवाद।